ओम शांति। आज मुरली की डेट है 7/2/2025। आज मुरली का विशेष सार है, मीठे बच्चे तुम्हें चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। ज्ञान और योग यही मुख्य दो चीजें हैं। योग माना याद। आज का प्रश्न है, अक्लमंद होशियार बच्चे कौन से बोल मुख से नहीं बोलेंगे। बाबा ने कहा हमें योग सिखलाओ, ये नहीं कहेंगे हमें योग सिखलाओ। ये बोल अक्लमंद बच्चे नहीं बोलेंगे। बाप को याद करना सीखना होता है क्या? ये बोल अक्लमंद बच्चे नहीं बोलेंगे। बाप को याद करना सीखना होता है क्या? ये पाठशाला है, पढ़ने पढ़ाने के लिए, ऐसे नहीं याद के लिए। कोई खास बैठना, तुम्हें कर्म करते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। ओम शांति। अब रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते। बच्चे जानते रूहानी बाप इस रथ द्वारा हमको सुनाते हैं। बाप कहते जबकि बच्चे हैं तो बाप को व किसी बहन या भाई को कहना कि मुझे बाबा को याद करना सिखलाओ। ये तो रॉन्ग हो जाता है। तुम कोई छोटी बच्चियां तो नहीं हो ना। ये तो जानते मुख्य है रूह, वह है तो अविनाशी, शरीर है विनाशी। दे अभिमान में आकर के बोलते हैं मैं ये करता हूँ। अभी तुम देही अभिमानी बने हो। मैं इस शरीर द्वारा बोलती हूँ, कर्म करती हूँ, आत्मा मेल है। बाप समझाते ये बोल बहुत करके सुने जाते हैं। कहते हैं हमको योग में बिठाओ। तो बाबा ने कहा अब पाठशाला कोई इसके लिए नहीं है, पाठशाला तो पढ़ाई के लिए है। बाप ने तो समझाया है, चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो। इसके लिए खास बैठने की दरकार नहीं। जैसे कोई कहते राम राम कहो, क्या बिगर राम राम कहे याद नहीं कर सकते? सब कुछ करते अपने माशूक को याद करते रहो। ऐसे नहीं उनके याद के लिए खास कहाँ जा करके बैठना है। तुम बच्चे गीत व कविता आदि सुनाते तो बाबा कह देते ये भक्ति मार्ग के हैं। कहते भी शांति देवा, सो तो परमात्मा को याद करते हैं, ना कि श्री कृष्ण को। तुम्हारा है राजयोग, बाप को सिर्फ याद करना। बाप द्वारा तुम बाप को जानने से सृष्टि के आदि मध्यंत को जान गए हो। तुमको सबसे बड़ी है खुशी तो ये है कि हमको भगवान पढ़ाते। भगवान का भी पहले परिचय होना चाहिए। ऐसा तो कभी नहीं जाना है कि जैसे आत्मा स्टार है वैसे भगवान भी स्टार है। ये तो कभी नहीं कहते ना, वह भी आत्मा, परंतु उनको परम आत्मा कहते हैं। बाप आकर खुद आकर के समझाते मैं कैसे आता हूँ। त्रिमूर्ति का गायन भी भारत में है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर चित्र भी दिखाते हैं। शिव परमात्मा नमा कहते हैं। ऊपर में शिव
तो जरूर होना चाहिए जिससे ये समझे इनका रचिता शिव है। रचना से कभी वर्षा नहीं मिल सकता। तुम जानते ब्रह्मा से कुछ भी वर्षा नहीं मिलता है। किसे? ब्रह्मा बाबा से वर्षा नहीं मिलता। विष्णु को तो हीरे जवाहरों का ताज है। शिव का चित्र ना होने से सारा खंडन हो जाता। अभी तुम बच्चों को बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता 21 जन्मों के लिए। वहाँ 21 जन्म चलती है कमाई। वहाँ ये मालूम नहीं रहता, इस ज्ञान का बिल्कुल ही पता नहीं रहता। ये ज्ञान ना देवताओं में है ना शूद्रों में रहता है। ये ज्ञान है ही तुम ब्राह्मणों में। तो बाबा ने कहा बाप को सर्जन भी कहा जाता है। साधु सन्यासी आदि कोई सर्जन थोड़ी है। वे शास्त्र आदि पढ़ने वालों को डॉक्टर थोड़ी कहेंगे, भले टाइटल भी दे देते, परंतु वास्तव में रूहानी सर्जन तो एक ही बाप है जो रूह को इंजेक्शन लगाते हैं। वह भक्ति उनको कहना चाहिए डॉक्टर ऑफ भक्ति। शास्त्रों का ज्ञान देते उनसे फायदा कुछ भी नहीं होता है। बाप तो है अविनाशी ज्ञान सर्जन। योग बल से तुम एवर हेल्दी बनते, ये तो तुम बच्चे जानते हो। बाहर वाले क्या जाने। उनको अविनाशी सर्जन कहा जाता है। आत्माओं में जो विकारों की खाद पड़ी है उसे निकालना, पतित को पावन बनाकर सदगति देना, ये बाप में शक्ति है। ऑल माइटी पतित पावन एक फादर है। अब बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो और पवित्र बनो। सभी आत्माओं को बाप का डायरेक्शन है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र हो। बाल ब्रह्मचारी बनो तो फिर पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। मूल वतन में पवित्र आत्माएं रहती है, पति तो कोई जान नहीं सकते। बुद्धि में ये तो याद रखना ही है। बाप हमको पढ़ाते हैं। स्टूडेंट ऐसे कहेंगे क्या हमको टीचर की याद सिखलाओ। याद सिखलाने की क्या दरकार है। ये संदली पर कोई ना कोई तो भी हर्जा नहीं। अपने बाप को याद करना। तुम सारा दिन धंधे दौरी आदि में रहते हो तो भूल जाते हो, इसलिए यहाँ बैठाया जाता है। ये 10-15 मिनट भी याद करें। तुम बच्चों को तो काम काज करते याद में रहने की आदत डालनी है। आधा कल्प बाद माशुक मिलता है। अब कहते मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा से खाद निकल जाएगी और तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो क्यों नहीं याद करना चाहिए। वह है देहधारी, गुरु इत्यादि मित्र संबंधियों की याद। ये तो पतियों का पति है, उनको याद करना। कोई कहते हमको निष्ठा में बिठाओ, एक जगह बैठ करके हमें योग करा, परंतु इससे क्या होगा। 10 मिनट यहाँ बैठते हैं तो भी ऐसे मत समझो कि कोई एक रस हो बैठते हैं। भक्ति मार्ग में किसकी पूजा करने बैठते हैं तो बुद्धि बहुत भटकती रहती। नौदा भक्ति करने वालों को यही तात लगी रहती है कि हमको साक्षात्कार हो। वह आश लगाकर बैठे रहते हैं।
एक की लगन में लवलीन हो जाते हैं, एक के प्यार में तब साक्षात्कार होता है। अब तुम बच्चों को बाप ने समझाया, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाते। तुम्हारी बुद्धि में कि भारत गोल्डन एज में था, अब आयरन एज में है, ये अंग्रेजी अक्षर अच्छे हैं। आत्मा सच्चा सोना होती है, फिर उनमें खाद पड़ती, अब बिल्कुल ही झूठी हो गई। इनको कहा जाता है आयरन एजड। बाप कहते माँ बेकम याद करो, मन मना भव मध्य जी भव, स्वर्ग के मालिक बनो। कोई कहते हमको योग में बहुत मजा आता है, ज्ञान में इतना मजा नहीं, बस योग करके ये भागेंगे, योग ही अच्छा लगता है। कहते हमको तो शांति चाहिए। अच्छा, बाप को तो कहाँ भी बैठ याद करो, याद करते करते तुम शांति धाम में चले जाएंगे। इसमें योग सिखलाने की कोई बात ही नहीं है। बाप मना नहीं करते हैं, बाप कहते चलते फिरते बाप को याद करो, भले सारी रात बैठो, परंतु ऐसी आदत थोड़ी डालनी बस रात को ही याद करना। आदत ये डालनी है कि काम काज करते याद करना। इसमें बड़ी मेहनत है, बुद्धि घड़ी घड़ी और तरफ भाग जाती, भक्ति मार्ग में भी बुद्धि भाग जाती, फिर अपने को चुटकी मार काटते हैं। बाबा को क्यों नहीं याद किया? याद नहीं करेंगे तो विश्व के मालिक कैसे बनेंगे? आशिक माशुक तो नाम रूप में फंसे रहते हैं। या तो तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। हम आत्मा शरीर से अलग हैं, शरीर में आने से कर्म करना होता। बहुत ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम दीदार करें, अब दीदार क्या करेंगे, वह तो बिंदी है ना। अच्छा, कोई कहते श्री कृष्ण का दीदार करें, श्री कृष्ण का चित्र भी तो है ना। तुम बच्चे जानते हमारी एम ऑब्जेक्ट है ही लक्ष्मी नारायण बनने की, परंतु पढ़ने बिगर थोड़ी बनेंगे। पढ़कर होशियार बनो, प्रजा भी बनाओ, तब लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मेहनत है, पास विद ऑनर होना चाहिए, जो धर्मराज की सजा ना मिले। ये मुरबी बच्चा भी साथ है, ये भी कहते तुम तीखे जा सकते हो। बाबा के ऊपर तो कितना बोझा है, सारा दिन कितने ख्याल करने पड़ते हैं, हम इतना याद नहीं कर सकते हैं। भोजन पर थोड़ी याद रहती, फिर भूल जाते हैं। समझ तो बाबा और हम दोनों सैर करते, सैर करते करते बाबा को भी भूल जाता हूँ। खिसकनी वस्तु है ना, घड़ी घड़ी याद खिसक जाती है। इसमें बहुत मेहनत है, याद से ही आत्मा पवित्र होनी है। बहुतों को पढ़ाएंगे तो ऊंच पद पाएंगे। तुम्हें एक एक लाखों की सेवा करेंगे और फिर अपनी क्या करेंगे, फिर अपनी अवस्था ऐसी चाहिए, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर शरीर नहीं रहेगा। आगे चल तुम समझेंगे। अब लड़ाई जोर हो गई है, हो जाएगी जोर शोर से, फिर ढेर तुम्हारे पास आते रहेंगे। महिमा बढ़ती, अंत में सन्यासी भी आएंगे, बाप को याद करने लग पड़ेंगे। उनका पार्ट ही मुक्ति धाम में जाने का। इस बार बाबा मिलन में भी 4-5 महात्मा जी आई थी मधुबन में। नॉलेज तो लेंगे नहीं, तुम्हारा मैसेज
सभी आत्मा तक पहुंचना है। अखबारों द्वारा बहुत सुनेंगे, कितने गांव है, सबको पैगाम देना, मैसेंजर पैगंबर तुम ही हो। पति से पावन बनाने वाला और कोई है नहीं सिवाय बाप के। ऐसे नहीं कि धर्म स्थापक किसको पावन बनाते, उनका धर्म तो वृद्धि को पाना है, वह वापिस जाने का रास्ता कैसे बताएंगे। सर्व का सदगति दाता एक ही है। बहुत हैं जो पवित्र नहीं रहते, काम महाशत्रु है ना। अच्छे अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं, कुदृष्टि भी काम का ही अंश है, ये बड़ा शैतान है। बाप कहते इस पर जीत पहनो तो जगत जीत बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पहला है काम का धारणा के लिए मुख्य साथ। पहला है काम काज करते याद में रहने की आदत डालनी, बाप के साथ जाने व पावन नई दुनिया का मालिक बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। दूसरा, ऊंच पद पाने के लिए बहुतों की सेवा करनी है, बहुतों को पढ़ाना है, मैसेंजर बन ये मैसेज सभी तक पहुंचाना है। आज का वरदान है स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। जो यथार्थ पुरुषार्थी वे सभी कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करते, सदा मोहब्बत में मस्त रहते। वे संकल्प में भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते कि हमें बाप दादा चला रहे हैं, मेहनत के पांव से नहीं लेकिन स्नेह की गोदी में चल रहे हैं। स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वे चलते नहीं लेकिन सदा खुशी में आंतरिक सुख में सर्व शक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं, अनुभव में उड़ते रहते हैं। आज का स्लोगन है निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। अव्यक्त इशारे, अनेकता में एकता। तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रंग रूप, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना, क्योंकि दिल में एक बाप है, एक पर चलने वाले, एक श्रीमत पर चलने वाले हो। अनेक भाषाएं होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। मन का गीत, मन की भाषा एक ही। अच्छा, ओम शांति।